ईश्वरीय ताकत आपको प्राप्त है। देखिए अभी महाकुंभ चल रहा था, देखिए लालू यादव कह रहे थे कि महाकुंभ फालतू है, आपको लगता है ये सब बातें नहीं सर, आस्था कभी फालतू नहीं होती। आस्था कभी फालतू हाँ, आस्था कभी फालतू नहीं होती। आस्था जब प्रशांत किशोर ने पटना में गंगा में डुबकी लगाई थी तो शीला मंडल ने कहा था कोई पाप किए होंगे इसलिए गंगा में डुबकी लगाई है। देखिए सर, अभी जो आपने लाइन बोली मैं उससे बहुत हद तक कोरिलेट करती हूँ। हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार। हर इंसान की अपनी सोच, अपनी मानसिकता है, वो अपनी मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशांत किशोर एक वेल स्टेबल पर्सन है। जब हम बात करते हैं कि आपने ऊंचाइयों की उन सीढ़ियों को छू लिया, जब आपके पास कुछ पाने की इच्छा नहीं होती, जहां आपको सीधे प्रधानमंत्री जानता हो, जहां सारे मुख्यमंत्री जानते हो, उससे ऊपर विंडो पे क्या चाहेंगे? मुकेश अंबानी जानते हैं, गौतम अदानी जानते हैं, कौन ऐसा है जो प्रशांत किशोर को नहीं जानता? प्रशांत किशोर को बिहार आके इस व्यवस्था को बदलने के लिए इतनी जद्दोजहद करने की तो जरूरत नहीं थी। टेंट सिटी में रहने की जरूरत नहीं। टेंट सिटी में रह रहे हैं, पुलिस उनको जिस तरीके से ट्रीट कर रही थी, गांधी मैदान वाले जो आपने देखा बिना चप्पल के उनको घसीटा गया सुबह के 4 बजे। वो इंसान मांग क्या रहा है? वो इंसान आपके बिहार में परिवर्तन की बात कर रहा है, वो इंसान महिलाओं की बात कर रहा है, वो इंसान पेंशन रोजगार की बात करता है, वृद्धों पे बात कर रहा है, शिक्षा पे बात कर रहा है, वो उन मुद्दों पे बात कर रहा है जिससे आज की डेट में आपकी पूरी आबादी ग्रसित है जी। तो लोगों को इस बात का भय है। चलिए उस पर आते हैं। तो चलिए आप देखिए, महिला ठेकेदार हुई, जिंदगी में सफलता आपने हासिल की, दिल्ली गई, दिल्ली से वापस आई और माता पिता ही आपके लिए भगवान है जी सर। लेकिन इसके बाद आपने राजनीति की बात क्यों सोच ली? क्योंकि देखिए राबड़ी देवी कैसे मुख्यमंत्री बनी बिहार का, यह आपको पता ही है। हाँ, यह आपको पता है। और फिर आप देखते हैं कि राजनीति में ये पुरुषों का वर्चस्व है। और जहां कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र की आप बात करती हैं या पटना शहरी क्षेत्र की बात करें, राजनीति में महिलाओं को कोई प्रवेश देना नहीं चाहता है। भले नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भाई आगे 33% कम से कम। तो ये राजनीति का कीड़ा आपके भीतर कैसे घुस गया? ठीक है, आपने जब पटना में जल जमाव हुआ था, बाढ़ आ गया था, तो आपने लोगों की सेवा की, लेकिन सीधे तौर पर राजनीति या सर मैं बिल्कुल आपको बताऊं इस पे जो जर्नी मेरी रही है जिस हिसाब से, और मैंने जो बताया आपको, चूंकि मैं अपने घर में से ही मेरी शिक्षाएं स्टार्ट थी, और मैंने जब मेरी सिस्टर की डेथ हुई जिस कंडीशन पे हुई मैंने वो भी देखा। तो आपके लिए एक ईगरनेस जो है कि कोई एक व्यक्ति आपके लिए खड़ा हो जाए तो आपके 50% तकलीफें कम हो जाती हैं। वो सिर्फ खड़ा हो जाए आपके लिए। तो सर मैं रेगुलर अपने समाज में रही हूँ, चाहे वो कोरोना काल में हो, चाहे वो बाढ़ में हो, चाहे वो किसी में हो। आप सब्जी मंडी चले जाएंगे, एक एक सब्जी वाली मुझे पहचानती है। सब्जी मंडी वाले? हाँ सर, मेरी दोस्ती ऐसे ही लोगों से। अच्छा। हाँ, सब मैं हर तंगे के लोगों के साथ रोज मोलजोल करने जाती है क्या? नहीं सर, कोई मोलजोल नहीं है। वो बहुत अच्छे वे में, उनसे ज्यादा दिलेर कोई होता नहीं है सर। अच्छा। आप जाएंगे, आप 200 की सब्जी खरीदेंगे, वो आदमी 20 रुपए का मिर्ची और नींबू आपको फ्री में देगा। दुकानदार आपको 5 रुपया नहीं छोड़ता है। तो उनका दिल बहुत बड़ा होता है। सब्जी वालों का दिल बड़ा होता है। हाँ सर, सब्जी वालों का बिल्कुल बड़ा होता है। और ये महिलाएं ही जानती हैं। हाँ, ये बिल्कुल महिलाएं जानती हैं। तो सर हम तो सब्जी लेने जाते हैं तो पत्नी कहती है फालतू लेकर चले आते हो। नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं। तो सर ये रेगुलर चीजें जो थी कहीं ना कहीं मेरे को झंझोड़ती चली जा रही थी। लेकिन मैं किसी राजनीतिक इससे सर दूर दूर तक मेरा कभी कोई वास्ता नहीं रहा। मेरे फादर भी बिजनेस से रहे हैं, मेडिसिन फैक्ट्री ये थी उनकी फ्रेंचाइज, और मेरे हस्बैंड कंस्ट्रक्शन फील्ड में थे। उनका कोई लेना देना नहीं है। मैं भी महिला उद्यमी हूँ सर, अच्छी खासी जिंदगी चल रही है सर। 2022 की इंस्पायरिंग वुमन हूँ, टॉप 30 महिलाओं में। सर 23-24 में मैंने 2 अवार्ड्स जीते हैं बिजनेस रिलेट, वो भी इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं पेरिस और अजरबैजान में। अच्छा। बिहार रत्न हूँ सर 2024 की। और अभी कुछ दिन पहले सर सिटी के सितारे अवार्ड से नवाजी गई। लेकिन कहानी क्या है कि आपकी व्यवस्था कितनी अच्छी होती है सर, मैं किसी 10 की मदद कर सकती हूँ, 100 की मदद कर सकती हूँ। जहाँ पूरी की पूरी कुम्हरार की जो व्यवस्था है, हम लोग भी वोट देने जाते हैं तो हम लोग सिर्फ कमल छाप को वोट देके चले आते हैं। बीइंग अ वोटर पिछले साल आपने कमल छाप को किया है सर, 20 में यही किया है। हाँ। इसलिए नहीं दिया है, लालटेन और पंजा को दिया नहीं होगा। हाँ, इसलिए नहीं किया है कि उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है। अच्छा। इसलिए किया है कि उस जंगल राज को हम लोग लाना नहीं चाहते थे। जंगल राज को फिर से? हाँ, बिल्कुल नहीं चाहते थे। क्योंकि जब भी ऐसा देखा गया कि जहां भी आरजेडी की बात की गई या चीजें हुई हैं सर, और मैं बिल्कुल किसी पार्टी पक्ष से ये बातें नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल आम नागरिक, आम महिला की तरह मैं ये बात आपसे कह रही हूँ कि आप वो नहीं चाहते, काम ना हो तो चल रहा है।
क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है और हम उसको देख रहे हैं। लेकिन निजी जिंदगी में कोई ताके झाके नहीं, निजी जिंदगी में ताके झाके नहीं, हमारे जमीन पे कोई जाके जबरदस्ती कब्जा करके बैठ जाए, वो हम झेलने को तैयार नहीं है। ठीक है। और यादवों का जो ये रहा है माइनॉरिटीज, भले लालू यादव बहुत अच्छे ये है नेता रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बट उनके नाम पे जो हुड़दंगई की गई है, उनके नाम पे उनके नाम पे जो हुड़दंगई की गई है सर, वो काफी मतलब टॉलरेटेबल नहीं रहा है। बिल्कुल, तो वो नहीं चाहिए था। तो हम लोगों ने कहा कि भाई कुछ काम नहीं करेगा लेकिन अशांति नहीं फैलाएगा लोग, तो हमने वो काम किया। इस बीच में सर कोरोना काल के टाइम पे ऐसा हुआ कि क्षेत्र में लोगों के साथ मेरी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होने लगी। अब मैं जब जाने लगी घर घर, चूंकि मैं सामाजिक तत्वों से जुड़ी रही हूँ, मैं महिलाओं के सशक्तिकरण पे काम करती रही हूँ। अब किसी महिला का पति किसी को पीट दिया, मैं वहां जाऊंगी उसके लिए अच्छा, वहां भी आप खड़ी होती हैं? हाँ। मैं जाऊंगी, मैं बच्चों की शिक्षा पे काम करती हूँ। अब जैसे मेरी दीदी की जो डेथ एनिवर्सरी जब आती है तो मैं बच्चों के बीच जाके मिठाइयां बांटती हूँ, उनके साथ खाती हूँ। अच्छा। तो ये चीजें निरंतर चलने लगी। उस बीच में मैंने देखा सर कि आज भी कुम्हरार जैसे जगह पे जहाँ अशोक सम्राट का नाम लिया जाता है, वहाँ पे सर कई मोहल्लों में पीने का पानी सीवरेज लाइन से कनेक्ट है, उनको आज भी सर आज भी जब उनके घरों में मैं घुसी और मैंने देखा, वो महिला मेरे को पकड़ के रोने लगी। वो मूवमेंट मुझे आज भी याद है। हाँ सर, लिटरली मैं कैमरे पे बोल रही हूँ, आप ले जाइए अपने रिपोर्टर्स को भेजिए, वो आपको अपडेट रिपोर्ट देंगे। पटना के कुम्हरार में आज भी लोग नाले का पानी पीते हैं। वार्ड नंबर 48, वार्ड नंबर 51, वार्ड नंबर 50, वार्ड नंबर 49 आप जाइए, लोग जिस बदबू के बीच में रहते हैं, आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो पटना के क्षेत्रों में आ रहा है। अच्छा। जिसमें महानगर की जो बातें हम करते हैं, मेट्रोपॉलिटिकन्स ला रहे हैं, वहाँ जो बेसिक नीड्स हैं, आप उस बेसिक नीड्स पे काम नहीं कर रहे। तो जब उस महिला ने मेरे को पकड़ा सर, और वो जब मेरे को गले लगा के रोने लगी, उस मोमेंट इंस्टिंक्ट्स आ गई कि क्या हम लोग यही बर्दाश्त करने को बैठे रहेंगे? और कोई जब अपनी अपनी व्यवस्था, मैं बैठ रही हूँ एसी में, बढ़िया पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, क्या यही जिंदगी जीने आई हूँ? तो उन सब को त्याग के सर इसी बीच प्रशांत किशोर जी की एंट्री हो गई। अच्छा। 2023। बिल्कुल। और सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। तो सर जब उनकी एंट्री हुई, मैंने उनके बारे में पता करना शुरू किया। पहले से नहीं जानती थी? नहीं सर, उनको मतलब प्रशांत किशोर जी का नाम नोन था कि भाई स्ट्रैटेजिस्ट के वे में है उनकी ये रही है। लेकिन जब उनकी विचारधाराएं सामने आई, ये आया कि हम 40 नई महिलाओं को मौका देंगे, 40 महिलाएं हमारे पार्टी से चुनाव लड़ेंगी, और उन तक जाने का रास्ता बहुत ईजी था। जैसे आपने कहा कि महिलाओं को तो एंट्री ही बहुत मुश्किल है पॉलिटिक्स में जाना, और प्रशांत जी के जो विजन्स थे वो ऐसे ऐसे मुद्दों पे काम कर रहे थे, उनका एजेंडा ऐसा क्लियर था कि लगा कि ये बिहार को जवान करने वाला व्यक्ति है। कितने दिन लगे आपको प्रशांत किशोर से मुलाकात में? सर मेरे को लगता है 1 साल हो गए सर मुझे नहीं, पहली मुलाकात के बारे में बताइए, कितने दिन लगे? तुरंत ही मिली थी। तुरंत ही मिली? हाँ। कौन सी बात, प्रशांत किशोर से क्या बात हुई, कैसे बात हुई जो आप प्रभावित हो गई और प्रशांत किशोर ने भी समझ लिया कि जनसुराज के लिए बढ़िया कर सकती है? सर मैं प्रशांत जी से जब मैं मिली, आमतौर पे जब आप एक अच्छा बैकग्राउंड लेके जाते हैं, ऐसा तो नहीं था सर, कुछ तो जिंदगी में कर ही रखा है मैंने, तो जब आप जाते हैं तो आपको बहुत तवज्जो दिया जाता है कि भाई आए हैं, बैठाइए, ये करिए। जब प्रशांत जी से पहली बारी मिली और मैंने उनको बोला कि चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ना चाहती हूँ सर, ऐसी इच्छा है, उन्होंने बोला मैडम पहले धरातल पे काम करिए, पहले ग्राउंड जीरो पे काम करिए। हाँ, पहले धरातल पे काम करिए, ABCD सीखिएगा तब मैट्रिक का एग्जाम दीजिए। ABCD सीखिएगा तब मैट्रिक का एग्जाम। और ये बात सर उनकी ऐसी टच कर गई, कहीं ना कहीं नहीं पूछा? नहीं सर, कुछ नहीं, ना जाति, ना आपकी इनकम, ना आपका प्रोफाइल, उन्होंने कुछ नहीं पूछा। आमतौर पे जो आपने कहा कि एज अ महिला आपके लिए प्रॉब्लम होता होगा, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि ये महिला है, कुछ करने आई है, इसके बारे में पूछे किस बैकग्राउंड से आई है या कुछ आई है, कुछ भी नहीं। उन्होंने डायरेक्ट वे में यही कहा कि मैम ग्राउंड पे काम करिए, ग्राउंड से चीजें आएंगी आपके सामने, बाद में देखा जाएगा। और वो दिन था सर, उसके बाद आज तक का दिन है कि मैंने आपके कुम्हरार में सारे 17 वार्ड्स आते हैं और हर वार्ड का एक एक व्यक्ति वंदना को पहचानता है। वो तो दिखा कि ये लड़की है, और वहां से स्वीकार